आपने बहुत बार यह नाम सुना होगा, लैला और मजनू, और कई लोगों ने तो इस नाम का मजाक भी बनाया है। लेकिन क्या आपको सचमुच पता है लैला मजनू कौन थे और इनकी असली कहानी क्या थी? आइए मैं आपको शुरुआत से पूरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अरब की गर्म रेतों वाले एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम था केस। केस स्वभाव से बेहद सरल, दिल का कोमल और प्रेम को सच मानने वाला युवक था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से, उसका नाम था लैला। केस ने जब पहली बार लैला को देखा, उसी क्षण उसका दिल लैला के सौम्य चेहरे पर रुक गया। धीरे धीरे दोनों के मन मिले, नजरें मिली और नजरें दिलों को जोड़ गईं। लेकिन समय को यह प्रेम मंजूर न था। लैला के घर वालों ने और समाज ने उनके रिश्ते को सिरे से ठुकरा दिया। केस का प्रेम इतना गहरा था कि वह हर वक्त हर सांस में लैला का नाम लेने लगा। लोगों ने उसे देखकर कहा, यह तो लैला का मजनू हो गया है। और तभी से केस मजनू कहलाया, प्रेम में डूबा हुआ दीवाना। लैला की शादी किसी और से कर दी गई और मजनू का दिल पिघलकर रेगिस्तान की धूल में बिखर गया। उसने दुनिया छोड़ दी, रेत, पहाड़, जंगल, सब जगह बस लैला का नाम दोहराते हुए भटकने लगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन एक राजा ने मजनू को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सुना था कि मजनू एक साधारण सी लड़की के लिए पूरा जीवन नष्ट कर रहा है। राजा ने अपने सामने गांव की सबसे सुंदर स्त्रियां खड़ी कर दी और बोला, मजनू, इन सबको देखो, ये रूप, ये सौंदर्य, तुम इनमें से जिसे चाहो चुन सकते हो। फिर उस साधारण सी लैला में ऐसा क्या है? मजनू हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, महाराज, सौंदर्य चेहरों में कहाँ होता है, सौंदर्य तो नजर में होता है। आप मेरी आंखों से देखिए तो समझ पाएंगे कि लैला मेरे लिए कौन है और मुझे वही क्यों दिखाई देती है। राजा अवाक रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि मजनू का प्रेम रूप रंग का नहीं बल्कि आत्मा का प्रेम था। ओशो भी कहते हैं, लैला इसलिए सुंदर नहीं थी क्योंकि वह अलग थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मजनू की नजर अलग थी। जहाँ प्रेम होता है वहीं सौंदर्य जन्म लेता है। सालों तक मजनू उसी रेगिस्तान में भटकता रहा, लैला का नाम पुकारता रहा। आखिर एक दिन वही रेत उसके थके हुए शरीर की अंतिम विश्राम स्थली बन गई। कई कथाएं कहती हैं कि लैला भी गम में ही चल बसे और दोनों इस दुनिया में एक दूसरे को पा न सके। लेकिन आज तक उनकी कहानी प्रेम का प्रतीक है। सच्चा प्रेम चेहरों में नहीं, रूहों में बसता है और रूहों का प्रेम कभी नहीं मरता।